चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं M1 DPP4 के सॉल्यूशंस। देखिए पहला क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिए। टू लॉन्ग पैरेलल कैरिंग वायर्स डिस्टेंस 2d apart कैरी इक्वल करंट्स फ्लोइंग आउट ऑफ द प्लेन। अब बेटा ध्यान देना, अगर आपको याद हो मैंने आपको ना क्लास में भी करवाया था। क्या करवाया था? अगर आपके पास दो वायर्स हों और दोनों लाइट हों, तो हमने ये बात करी थी कि जो न्यूट्रल पॉइंट होता है, मतलब जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, वो कहीं बीच में लाई करेगा एंड क्लोजर टू द वायर विद लेस करंट। अब है क्या, इस वायर में भी आए है, इस वायर में भी आए, तो एग्जैक्टली सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगी। इस हिसाब से हमारी ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? बेटा देखना, आपका ग्राफ यहां से काटेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड जीरो, आपका ग्राफ यहां से काटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आनी चाहिए थी? जीरो। अब इस ग्राफ में काट ही नहीं रहा, तो बीच में यानी मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही नहीं है, तो ये तो गए। अब सर इन दोनों में से कौन सा सही है? आप ध्यान दें क्या लिखा है, ये है। अब हमें इन दोनों में से एक ऑप्शन को मार्क करना है। क्या लिखा है इधर देखिए। अब बेटा थोड़ा सा ना दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। अब अगर आप ध्यान से देखो इस वायर, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इस वायर के इधर, एक सेकेंड, इस वायर को मैं वन बोल रहा हूं, इसको मैं टू। अगर मैं इस वायर के इधर मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, ये देखिए यहाँ पे कितना जा रहा है, नीचे, तो B1 जा रहा है नीचे और B2 आ जा रहा है नीचे, ठीक है। अब अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे B1 नीचे जा रहा है, बट यहाँ पे B1 का जा रहा है ऊपर। अरे भाई मैग्नेटिक लाइंस को देखो ना, ये ऐसे है तो ये ऐसे जाएगा। अब यहां से ये नीचे जा रहा है बट यहां से ये ऊपर जाएगा, तो बेटा खुद बुद्धि लगाओ। अब यहाँ पे अगर ये नीचे है तो यहाँ पे ये ऊपर है, मतलब अगर एक नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या लेना चाहिए था आपको? पॉजिटिव। तो क्या होगा, ध्यान से देखो बेटा, हमारी ऑप्शन सही हो जाएगा ना। देखो क्यों, वायर के इधर मैग्नेटिक फील्ड नीचे है और यहाँ पे कहाँ है? ऊपर। तो वायर के इधर, इधर अगर आप निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ रही है, बल्कि वायर के उधर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है? ऊपर। ऑप्शन बी डी विल बी राइट। ठीक है। फिर बेटा अगर किसी को समझ ना आए तो जरूर क्लास पर डिस्कस कर लेना, हल्का सा टिपिकल लग सकता है कुछ। An electron is moving along the positive x-axis। एक मिनट छोटा क्या लिखा है? An electron is moving along the positive x-axis if the magnetic field is applied parallel to the negative z-axis। तो क्या कह रहे हैं, हमारी वेलोसिटी लग रही है x-axis यानी कि i कैप, हमारी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है नेगेटिव z यानी कि माइनस a का। क्या होगा? तो क्या होगा? the electron will experience a magnetic force। अब मेरे को एक बात बताइए, फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू बी क्रॉस बी। इलेक्ट्रॉन है तो माइनस बी क्या है? आई क्रॉस माइनस के, तो ये आ गया आई क्रॉस के, आई जे के। अब आई क्रॉस के करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? नेगेटिव जे। तो ये ऑप्शन तो हो गई गलत, पॉजिटिव। द इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस, बी ऑप्शन इज राइट। द इलेक्ट्रॉन विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, गलत। The electron will continue to move along the, गलत, तो गलत। The electron will move in a circular path, बिल्कुल राइट। बेटा ध्यान दीजिए, पार्टिकल कैसे घुस रहा है? परपेंडिकुलर। सर आपको कैसे पता? पार्टिकल चल रहा है एक्स एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड है जेड एक्सिस में। अब जब भी कोई पार्टिकल परपेंडिकुलरली घुसता है तो इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। तो दो ऑप्शन सही हो गए ऑप्शंस। नेक्स्ट क्या लिखा है बेटा, ध्यान दीजिए, आसान क्वेश्चन है। अ चार्ज पार्टिकल कैरिंग इतना, तो बेटा हमें Q दे रखा है 1 माइक्रो कूलम, हमें V दे रखा है 2I + 3J + 4K,
और मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 5i प्लस 3j माइनस 6k इंटू 10⁻³ हमें फोर्स बतानी। तो बेटा बहुत आसान, एफ क्या होता है, क्यू वी क्रॉस वी, तो पहले वी क्रॉस वी निकालना पड़ेगा। अक्सर क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते थे, अगर आपको बेटा याद हो तो मैट्रिक्स बनाते, मतलब सर v क्रॉस v निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, i j k, i क्या आ जाएगा 2 3 4, 2 3 4 5 3 माइनस 6, 5 3 माइनस 6। तो बेटा सबसे पहले आई होप ये सबको आता है करना। इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, मैं पूरा करके दिखा रहा हूं आपको। 3 इंटू माइनस 6 माइनस 3 इंटू 4, जे नहीं लिखते हैं हम, इसको माइनस जे लिखते हैं। जब हम जे लेंगे तो इसको इससे, इसको इससे, तो 2 इंटू माइनस 6 माइनस 5 इंटू 4 प्लस के। जब हम के लेंगे तो 2 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 3, क्या आ गया हमारे पास बेटा, -18 -12, तो आंसर आ गया -30 आए। ये आ गया -12 -20, तो -12 -20 कितना हो गया ये, -12 -32, बट ये हो जाएगा +32 जे कैप, और के आ गया 6 -15 -9 के कैप। ठीक है, ध्यान दें क्या लिखा है हमारे पास, F क्या है, क्यू बी क्रॉस बी, तो क्यू है हमारे पास 1 माइक्रो 10⁻⁻6 बी क्रॉस बी -30i प्लस 32j -9k इंटू 10⁻−3, 10⁻−3 बेटा वैसे सॉल्व कर दे, विल गेट योर आंसर। ठीक है बेटा, ऑप्शन ना सारी लिखी नहीं हुई है इसमें, तो अच्छा लिखा हुआ है, where exists where the particle is moving with the force is F equal to 10⁻⁻9, then F is, तो बेटा अगर मैं इसको यहाँ लिख दूं तो मेरे पास आ जाएगा -30i प्लस 32j -9k इंटू 10⁻⁻9। तो बेटा आपको साफ दिख रहा होगा कि ये जो एक्सप्रेशन आई है ना, ये हमारा F है। तो ऑप्शंस सारी लिखी है बेटा, ऑप्शन में लिखी नहीं है, बट ये मुझे ये लग रही है इसमें ना, ये एक्स्ट्रा आ गया है, बट यही होगा। आइए नेक्स्ट, क्या लिखा है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद द वेलोसिटी। बेटा मार्क कर ले, डेटा आसान ही है। एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद द वेलोसिटी दिस, इट एंटर्स अ यूनिफॉर्म, अच्छा मसला, ठीक है बेटा। अभी ये ना क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे, ये मुझे कराना है, कि गलती से चला गया ये ना, वेलोसिटी फिल्टर का क्वेश्चन है। तो अभी के लिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं, मैं नेक्स्ट जीपी में फिर से डालूंगा, ये अभी आपसे हो नहीं पाएगा। इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं बेटा, मैंने मैथ्स द फॉलोइंग करनी है, ध्यान दीजिए क्या लिखा है, अ यूनिफॉर्म पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट। अगर पार्टिकल बेटा एक यूनिफॉर्म फील्ड में रेस्ट पे होगा, यानी कि वेलोसिटी 0 है, तो फोर्स क्या आएगी 0, तो इसका मतलब इसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर है तो पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल, पैरेलल में फिर से क्या आएगा हमारे पास, अगर पार्टिकल पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू 0 आएगी, कोई फोर्स नहीं लगेगी। अगेन पार्ट विल बी, अच्छा एक सेकंड बेटा, इसमें ना स्ट्रेट लाइन करो, एक्चुअली एक ऑप्शन स्टेशनरी भी है ना, आपका पार्टिकल रेस्ट पे था फर्स्ट ऑप्शन में, तो इसकी ऑप्शन लोगे 4, इसकी लोगे 3rd, पैरेलल की लोगे 2nd। अब बेटा बस मैच करा लो, तो ए का 4 आना चाहिए, ए का 4 आना चाहिए, ये ठीक है, ठीक है इजी बेटा। असर्शन रीजनिंग है, ध्यान दीजिए क्या लिखा है, the work done by magnetic field on a moving charge particle is always 0, true।
मैंने क्लास में बताया था आपको, मैग्नेटिक फील्ड कभी वर्क करती नहीं है क्योंकि वो ऑलवेज परपेंडिकुलरली एक्ट करती है। मैग्नेटिक फोर्स चेंजेस द काइनेटिक एनर्जी फॉर्स। बेटा बाय वर्क एनर्जी थ्योरम हम जानते हैं, क्योंकि वर्क डन नहीं होता तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो सकती। नेक्स्ट, an electron is released from rest in a uniform electric and magnetic field acting parallel to each other। बेटा जो मैंने कराया नहीं अगेन टॉपिक, बट ये हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, जिस दिशा में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी दिशा में हमारी मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कि यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट है और यहाँ पे एक नेगेटिव प्लेट। अब क्या हुआ, एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, तो क्या होगा बेटा, ये रिपेल करेगा इसको। भैया नेगेटिव प्लेट इसको रिपेल करेगी तो द पार्टिकल विल मूव इन दिस डायरेक्शन, बट आपको साफ दिख रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये एंगल क्या बनाएगा, जीरो, तो एफ बी जीरो होगा। एफ बी तो लगेगा नहीं, हाँ एफ पी लगेगा। एफ पी के लिए की वजह से द पार्टिकल विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ए ऑप्शन, द पार्टिकल विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट, क्या कह रहे हैं, टू वायर्स आर कैरिंग करंट, अच्छा, द रीजन वर्टिकली अपवर्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, अच्छा, above in a horizontal plane the region of vertically upward strongest magnetic field is। अब बेटा देखना आसान क्वेश्चन है, फिर से मैं करके देखना है ध्यान से। आपको दिख रहा है वायर यहां जा रही है, तो यहां से वायर अंदर जाएगी, तो मतलब इस इलाके में V2 क्रॉस, इस इलाके में भी V2 क्रॉस। बट जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा इधर से अंदर जाएगी तो इधर से तो बाहर आएगी ना, तो यहां से V2O, यहां से V2, बेटा फिर से समझ लीजिए ये वायर है। अब आप वायर को पकड़े हुए हो, ये अगर वायर यहाँ ये ऐसे घूमेगी, यहां से वायर अगर अंदर जाएगी तो यहां से तो वायर बाहर जाएगी ना, ये वायर बाहर जाएगी। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अंदर जा रहा है, ये वायर अंदर, नीचे से अंदर, अगर ये अंदर जा रहा है तो B1 क्रॉस, B1 क्रॉस, बट यहां से B1 क्या होगा, O, यहां से B1 क्या होगा, O। फिर से देख लीजिए ये वायर, अगर आप वायर को ऐसे पकड़ो और ये ऐसे, तो यहां से वायर अंदर जाएगी फील्ड और यहां से निकल के बाहर आएगी, तो इसके ऊपर वाले दोनों पॉइंट से बाहर और अंदर। अब बताओ बेटा कि सुन, फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट कहां आएगी, जहां पे बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। अब ध्यान दो, यहाँ पे ही अंदर है ये बाहर है तो नहीं हो सकता, यहाँ पे ही अंदर है ये बाहर, ये नहीं हो सकता। अब हमें क्या चाहिए, द रीजन ऑफ वर्टिकली अपवर्ड्स। अब देख, फील्ड स्ट्रॉन्ग यहां भी होगी और फील्ड स्ट्रॉन्ग यहां भी होगी, क्यों, ये दोनों बाहर है ये दोनों अंदर है, बट एज पर क्वेश्चन मुझे चाहिए वर्टिकली अप, तो आई विल चूज सेकंड रीजन, क्योंकि ये आउटवर्ड आ रहा है और ये कहां जा रहा है इनवर्ड। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो पहली बात हमारा पार्टिकल नेगेटिव है और जा रहा है प्लस आई कैप इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज पैरेलल टू वाई कैप, तो ये आ गया प्लस जे कैप। द मैग्नेटिक फोर्स विल बी F इज इक्वल्स टू क्यू बी क्रॉस बी। क्यू क्या आएगा, माइनस आई क्रॉस जे, आंसर आ जाएगा माइनस के, तो आंसर आ जाएगा नेगेटिव जेड। नेक्स्ट, नो फोर्स exerted on a stationary particle, क्या लिखा है, नो फोर्स exerted on a stationary charge does not produce any magnetic field due to interact with an external magnetic field। no force, बट है ना लैंग्वेज में सही नहीं लग रही। रीजन, a stationary charge does not produce any magnetic field to interact, बिल्कुल ठीक, ट्रू ऑप्शन। no force is exerted on a stationary charge and does not produce any as does not produce, बेटा ट्रू, and it is the correct reason। बेटा याद रखिए,
अगर आपको ना N1 वाला चैप्टर याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था, अ चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन अ चार्ज मूव्स इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो होता क्या है, जब एक चार्ज चलता है ना तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब जब वो किसी और मैग्नेटिक फील्ड में घुसता है ना तो वो खुद एक मैग्नेट है। देख सुन, जब वो चार्ज चल रहा है ना वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब वो एक एक्सटर्नल फील्ड में भी घुस रहा है तो उस पर फोर्स लगेगी। अब वो क्या कह रहा है, अगर एक चार्ज रेस्ट पर है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो खुद भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। तो बोथ आर ट्रू एंड इट इज अ करेक्ट। Two identical current carrying coaxial loops carry current I in opposite sense. A simple Amperian loop passes through both of them once, calling the loop C. अब बेटा ध्यान दो, क्या हो रहा है, हमारे पास एक लूप है, एक के अंदर करंट O है और एक में करंट क्रॉस। हमारी एक ये एम्पीरियन लूप बनी है सी। सो फर्स्ट ऑप्शन गलत। क्यों सर? जब आप इसका इंटीग्रल बी डॉट डीएल करोगे तो म्यू नॉट आई माइनस आई आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। ये कह रहा है टू म्यू नॉट। द वैल्यू ऑफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सेंस ऑफ सी। बिल्कुल ट्रू। अरे भैया आंसर जीरो ही आ रहा है। आप सी को क्लॉकवाइज घूमो या एंटी क्लॉकवाइज घूमो, आंसर तो क्या आने वाला है? जीरो आने वाला है। There may be a point on C where B and DL are perpendicular. Bit of नहीं, ये भी बस हमारी ऑप्शन बी आ गई तुम्हारा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। टू पार्टिकल्स ए एंड बी ऑफ मासेस m and 2m have charges q and so। हमारे पास एक पार्टिकल ए है, एक पार्टिकल बी है। जो पार्टिकल ए है इसका मास m है, इसका मास 2m है, इसका चार्ज q है, इसका चार्ज 2q है। Both these particles are moving with velocities v1 and v2 respectively in the same direction, enter the same magnetic acting normal to the direction। तो बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्मली घुस रहे हैं, मतलब दोनों के लिए ही थीटा क्या आ रहा है? IT। ओके, इफ द टू फोर्सेस एक्टिंग आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। ठीक है, तो हमें एफ दे रखा है बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर मैं एफ की बात करूं तो बी क्यू ए बी ए साइन 90 एफ बी बी क्यू बी 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 साइन। अब बताइए, द टू फोर्सेस आर एक्टिंग इन द रेशियो 1:2, तो 1/2 क्या जाएगा? एक तरफ आएगा Q और 2Q, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, Q और 2Q, VA VB V1 V2। तो बेटा कट गया, तो आंसर आ जाएगा 1:1। ऑप्शन क्या आ रही है हमारे पास? 1:1, सब कट ही गया, 2 से 2 कट गया। सो फाइंड द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी, द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी इज 1:1। क्या लिखा है? An electron does not suffer while passing through a region of magnetic field. What is the direction? बेटा बहुत आसान। अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे जाए या आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे जाए, मतलब अगर थीटा 0 हो या थीटा 180, दोनों ही स्थितियों में कोई फोर्स नहीं लगेगी एंड पार्टिकल अंटिलेटेड करंट। नेक्स्ट, a beam of electrons is projected along। तो पहली बात, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, वेलोसिटी है +i, experience a force due to magnetic field along the direction of magnetic field। नहीं बेटा, ये मैं करेक्शन कर रहा हूं, experience a force due to magnetic field, ये रिपीट हो गया है, along +z। तो जो फोर्स लग रही है वो लग रही है +k क्या, तो हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कहां हो। तो सर F क्या होता है? QB क्रॉस B। तो फोर्स लग रही है +k कैप माइनस B क्या हो गया?
आई क्रॉस बी, ठीक है। अब बताओ बेटा, ये इधर आ गया तो माइनस के इज आई क्रॉस बी, आई जे के। अब जरा बताओ आई में किससे मल्टीप्लाई करूं कि देखो आई क्रॉस, देखो आई क्रॉस आई का हम किसके साथ करें ताकि हमारा आंसर देख, अगर हम आई क्रॉस जे करते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, के माइनस जे होगा नहीं आंसर। देखो अगर हम आई क्रॉस जे करते हैं, अगर हम आई क्रॉस जे करते तो आंसर आता के, बट आंसर आ रहा माइनस के, तो ये माइनस जे होगा। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए, माइनस जे का। क्या कुछ बुद्धि लगाना यार, अगर आई क्रॉस जे करोगे तो के आएगा, बट मुझे माइनस के चाहिए, तो मैंने जे नहीं लिया, मैंने उसे माइनस जे लिया, ठीक है। चलो सो बेटा दिस कंप्लीट्स आवर डीपीपी, जो भी डाउट हो जरूर वी कैन टेक अप, बाय बाय।